असलम कैसे सब ठीक, सब खैस होंगे और सब खैस रखे। हम खड़े अपने जो घर है हमारा उसकी छत पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि पौधे जो हैं एक बैलेंस के तरीके से, बैलेंस जो होता तरीका उस तरीके से लगे हुए हैं हमारे पौधे। देख सकते हैं आप सारे टोटल, आप देख सकते हैं पीछे से इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। जो हमारा दूसरे मच्छर की साइड वाला बाग है उस साइड की देख सकते हैं आप, जनूबी साइड पे भी देख सकते हैं। तो ये सिस्टम आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह तरीके से बाग लगाया हो। बिल्कुल एक जो ऑर्गेनिक तरीका होता है जो बाग लगाने का, हमेशा जब बाग लगाया जाता है तो ये तरीका हमेशा नज़र में रखा जाता है। बाहर मुल्क में तो अक्सर ऐसा ही होता है, दूसरा बलोचिस्तान में भी अक्सर ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे इतना खास ट्रेंड नहीं है। लेकिन हम वही तरीका अपनाया हुआ है जो एक मॉडर्न तरीके के मुताबिक चल रहा है। तो दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे इस तरह क्यों है और ये किस लिए इस तरह रखा गया है, ये भी बताते हैं आप। आइए, ये देखें, थोड़ा सा करीब आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सिस्टम है। पहले वो बड़ा बाग है, फिर इसके आगे छोटा बाग है, फिर इसके साथ ही छोटा बाग है जो एस सिस्टम के मुताबिक हमने बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं, इस तरह भी ये सिस्टम है हमारा। ये देखें, पहले बड़ा बाग, फिर छोटा बाग ये वाला, फिर उससे ये एस सिस्टम हो जाता है। फिर आगे भी देख सकते हैं, इस तरह सिस्टम बनाया हुआ है। देखें, देख सकते हैं सारा। इसी तरह हमारा टमाटर जो है कामयाब हुआ है, इस साल बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ है इसी वजह से कि हमारा सिस्टम इस तरह बनाया हुआ है। हालांकि इतनी मेहनत हमने टमाटर में नहीं लगाई, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा, जिस तरह हमने मेहनत की उससे ज़्यादा हमने कमा लिया हुआ है। देखें, ये देखें, इससे खूबसूरत नज़र आपको कहीं नज़र आया, आप हमें बता सकते हैं? दावा है हमारे, से खूबसूरत नज़र आपको कहीं पर नज़र आए? ये आज हम अपने फार्म का लोकेशन दिखा रहे हैं। ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये हीट वेव खासकर आज 10 जून को बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो हमारे फार्म को देखो, हमने एक जेन्युइन ओरिजिनल माहौल दिया है, एक नेचुरल माहौल दिया है, जिसकी वजह से यहाँ खुश व खुर्रम, बागात भी खुश व खुर्रम है, हम भी खुश व खुर्रम है। इसमें कोई इसको तकलीफ या इसको गर्मी या हीट वेव का बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा। ये कुदरती माहौल सिर्फ ये खुद जैसे एक नेचर जो बगात की रिक्वायरमेंट है, जो बाग चीज़ मांगता है, उसको हमने वो दी है। तो ये खुश हो खुरम बिल्कुल बेहतरीन ग्रोथ भी अच्छी कर रहा है, आम का साइज भी अच्छा बन रहा है, अपनी मंजिलें भी अच्छी दे रहा है, कोंपलें भी नए निकाल रहा है। इसको इस माहौल में ये महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ पर ये अब हीट वेव चल रही है या कोई गर्मी है, क्योंकि इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं बाहर जाकर देखें, हम मकान की छत पर बैठे थे, टेम्परेचर कितना था, अभी यहाँ पर कितना 5-6 दर्जे नीचे आ गया। इतना फर्क है इसको, इस उस जगह और इस जगह को। तो आगे आपको दिखाते हैं, देखिए। ये देख सकते हैं आप खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे हीट वेव का असर क्यों नहीं होता। ये देख सकते हो आप, जितनी गर्मी पड़ती है, जितनी हीट वेव चलती है, हवाएं चलती हैं, या ठंडा स्टॉर्म होता है, या जो भी मसाइल होते हैं ऐसे, या सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो ये इतना फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। आप खुद को अंदाज़ा लग जाएगा। देखे आप, जब देखेंगे खुद वीडियो में भी, आप अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्यों, क्या वजह है कि यहाँ पर असर नहीं होता। देख सकते हैं हर तरफ देखें, फिल्ट्रेशन एयर, जो फिल्ट्रेशन एयर के तरीके से ये सिस्टम बना हुआ है। जब जो हम जब फिल्टर लगाते हैं या जो चीज़ बनाते हैं, तो उस तरह का ये सिस्टम बना हुआ है। देखें, हवा जब आती है या अगर गर्म लुएँ चलती हैं तो ये सारा कुछ खुद कंट्रोल कर लेती है। देखें, देख सकते हैं आप। देखें, हर एक तरीका देखें, हर एक वो देखें, हर एक मतलब आप चीज़ नोटिस करें, आप पता चल जाएगा कितना फ़र्क है। देख सकते हैं आप। देखें, इधर आओ जी। आप रही आओ इधर आओ। ये देखें आप, ये साहब देखें, ये देखें, ऐसा खूबसूरत सा मंज़र आप कहीं न कहीं देखा हो। जैसे हम पहाड़ी इलाकों इलाकों में जाते हैं, नॉर्दर्न पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, यहाँ
آپ بلوچستان والے سائڈ پہ چلے جائیں، ناردرن پاکستان والے سائڈ پہ چلے جائیں، یا ہمالیہ والے سائڈ پہ چلے جائیں، تو آپ کو ایسی جگہ ایسا ماحول نظر آتا ہو تو بتائیں ہمیں دیکھیں۔ یہ یہ مچھلی بھی ہماری اس میں ہے، یہ مچھلی کو بھی ماحول ملا ہوا ہے، مچھلی کو بھی ٹھنڈک مل رہی ہے، ساتھ ہی باغ کو بھی ٹھنڈک مل رہی ہے۔ مچھلی کا بھی فائدہ ہے، ساتھ باغ کا بھی فائدہ ہے، دونوں فائدے یہ آپ اندازہ کریں۔ مچھلی کتنی دعا کر رہی ہوگی، باغ کتنا دعا کر رہا ہو، یہ ایک دوسرے سے مل کر کتنی محبت کر رہے ہوں گے۔ یہ ٹماٹر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی پوزیشن دیکھ رہے ہیں، کتنا کیسا خوش و خرم باغ کھڑا ہے۔ یہ ہمارا ایس ٹی ایس سسٹم جا رہا ہے، اس میں کوئی پرابلم، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ یہ صرف کس وجہ سے ہے کہ ہم نے اسے جو یہ مانگتا ہے، ماحول مانگتا ہے، خوراک مانگتا ہے، دیسی خوراک، یہ دیکھ وہ سب کچھ اس کو مہیا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمیں اس کا ریٹرن پھل بہت ہی خوبصورت پھل دے رہا ہے، بہت مقدار میں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، جتنا ہم نے اس کے لیے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں زیادہ دے رہا ہے۔ یہی کہتے ہیں ہمارے، پھر بار بار یہ بات آ جاتی ہے حکومت پر، یہاں جو ہے صرف جو ماحول بنا رہے ہیں، جو سسٹم بنا رہے ہیں، وہ صرف درخت کٹوانے کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں۔ درخت کٹوائیں، درخت کٹوائیں، کیا ضرورت ہے؟ گرمی آ جائے تو ٹینٹ کروا دیں، درخت کٹوا دیں، اے سی میں بیٹھ جائیں، پھر بجلی مہنگی ہو جائے، پھر حکومت سے لڑائی جھگڑا کریں، حکومت عوام سے لڑے جھگڑے۔ اس سے بہتر ہے کہ درخت لگوائے، جنگلات لگوائے، تاکہ ٹھنڈک محسوس ہو، ٹمپریچر میانہ روی کی طرف جائے، سارا سسٹم ٹھیک ہو۔ لیکن ہماری سسٹم دو نمبری ہے، سارا کچھ دو نمبری پر چلتا ہے ہمارا کام۔ جیسے یہ ماحول پولوشن زیادہ ہو گیا ہے، گرمی ہے، سب کچھ ہے۔ کیا یہ کوئی دوسری جگہ کی جگہ ہے؟ یہ کہ دوسری جگہ کا ملک ہے جہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیسی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کیسا موسم بنا ہوا ہے، جیسے ہم اسلام آباد یا مری کھڑے ہوئے، ایسا موسم بنا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے خدا را جتنا ہو سکے درخت لگوائیں، ایسے ٹھنڈے ماحول بنائیں جیسے ہمارے بچے کھیل رہے ہیں۔ اس ماحول میں آپ کے بچے بھی ایسے کھیلیں، خوش ہوں، آم کھائیں، دوستوں کو کھلائیں۔ کتنا خوشی کی بات ہے، آپ بیٹھے ہیں، پکے اینٹوں کے جنگل بنائے ہوئے، لوہے کے جنگل بنائے ہوئے، وہ ہیں آج کل ان درختوں کو کاٹ کر وہ آپ نے جنگل بنا لیے ہیں۔ یہ اوریجنل جنگل جو جینون تھے، جو نیچرل تھے، ان کو آپ ختم کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں حکومت بھی اندھی ہے، لوگ بھی اندھے ہیں، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا شاہ صاحب کہہ رہے تھے، یہ ماحول اس طرح بنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ گرمی جو ہوتی ہے وہ اثر نہیں کرتی، الٹا جو ہیٹ ویو چلتی ہے اس کو ٹھنڈا کر کے یہاں بھیجتی ہے۔ مطلب ایک قسم کا فلٹریشن والا سسٹم ہمارا، کہ گندا پانی جب جو فلٹریٹر ہو کے آتا ہے وہ ہمیں صاف پانی ملتا ہے اور ہم پیتے ہیں اور پینے لائق ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جب ہوا گزرتی ہے تو فلٹر ہو کے یہاں تک آتی ہے، وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے بالکل، اور ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے باغ کا اور بہر کی جو علاقہ ہے اس میں 5-6 ڈگری کا فرق کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ سسٹم ایسا بنا ہے کہ ایئر فلٹریشن کا سسٹم بنا ہوتا ہے، جیسے ویسا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ دوسرا شاہ صاحب کہہ رہے تھے حکومت کے بارے میں، تو کچھ لوگ کہیں گے کہ شاہ صاحب کے اس بات پہ کوئی ڈس ایگری بھی کرے گا کہ کچھ لوگ بہت ہی وہ ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، بالکل بے گناہ ہوتے ہیں، ان کو سزا کیوں ملتی ہے؟ تو ان کو سزا اس لیے ملتی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر آپ کا پاؤں میل کے نیچے آ کے چینٹی بھی مار جائے گی نا، اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا زندگی میں، ایک چینٹی بھی مار جائے تو۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حساب کسی نہ کسی طریقے سے ہم سے ہونا ہے۔ اگر ہمیں اس زندگی میں سزا مل رہی ہے، تو ہمیں آخرت میں اچھا مطلب وہ ہوگا، مطلب ہمیں زیادہ سزا نہیں ملے گی۔ یہ سسٹم ہوتا ہے۔ آپ لوگ جیسے آج کل کے عوام اتنی بیچاری ڈپریشن میں چلی گئی، سٹریس ہو چکی ہے، ٹینسڈ ہو چکی ہے کہ وہ دیکھتی نہیں ہے کہ حکومت کو گالیاں کیوں دے رہے ہیں ہم، انہیں پتہ بھی نہیں ہے گالیاں کیوں دے رہے ہیں حکومت کو۔ آپ یہ سسٹم بنائیں، بجلی کی بات کرتے ہیں تو آپ سولر پلیٹیں لگائیں،
अगर अगर कुछ कहेंगे कि आप लोग क्रेट का काम करते हैं, बारदाने का काम करते हैं, आप लकड़ी कटवाते हैं, तो भाई हम जहाँ से लकड़ी कटवाते हैं ना, जो लोग लकड़ी हमें काट के देते हैं, वहाँ पे वो 2-3 क्या कहते हैं, 1 पौधे की जगह पे 2 पौधे और उगाते हैं वो लोग। हमने खुद जाके सिस्टम देखा वहाँ पे। तो आप जाए ना, अगर आप सहारनपुर वाली साइड पे जाए, आप पहाड़पुर वाली साइड पे जाए, या कोडोदू वाली साइड पे, या पुलकम्बर वाली साइड पे चले जाए, वहाँ पे दरख्त खत्म ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो दोबारा उगा रहे हैं, उनका बिजनेस है किस्म का। ये बिजनेस है, ये दरख्त जो हम लेते हैं या कटवा के ये इसमें काम करते हैं, ये बिजनेस है। वो मतलब एक कटवाते हैं, दूसरा उसकी जगह पे तैयार हुआ खड़ा होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप कटवा रहे, ये कर रहे, वो नहीं कह सकते। आप अपनी जिम्मेदारी देखें, आपकी जिम्मेदारी क्या है। आप दूसरों को गलत नहीं कह सकते, आप अपनी जिम्मेदारी जिम्मेदारी पर जोर गौर करें, आपकी जिम्मेदारी क्या है। इसलिए तो आजकल हमारा मुल्क इस वजह से पीछे जा रहा है, क्योंकि हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं किसी न किसी चीज़ का। भाई नहीं, जिम्मेदार आप खुद भी हैं इस चीज़ के लिए। अगर कहा जा रहा है सर्वे के मुताबिक 2030 तक ये हमारा जो कोटोदूर शहर है, या पाकिस्तान में कुछ ऐसे शहर है जो गर्म शहर है, हीट वेव बहुत ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पे 2030 तक रहने के काबिल भी नहीं रहेगा वो शहर। तो वजह क्या है कि हम दांतों दांतों आप कटवाते हैं घर बनवाने के लिए। आप ये ना कहेंगे जंगलात कटवा रहे हैं, नहीं भाई, उसकी जगह दूसरा घर, दूसरे जंगल भी तैयार हुए खड़े हैं, उसकी जगह आप दूसरे दरख्त तैयार हुए खड़े हैं। अगर वो एक दरख्त काटते हैं, दो दो पौधे उस पे लगे हुए होते हैं। आप ये देखें। तो आप ये नहीं कह सकते। अगर हमने इतना कोशिश की हुई है लोगों के साथ, यहाँ के लोगों को ठंड दिलवाने के लिए, ठंडी हवा लगवाने के लिए यहाँ पे इतना कोशिश की हुई है। तो ये ऐसे आप हम कहते हैं हमारे साथ ऐसे मिशन पे चले, जैसे इमरान खान साहब का मिशन था, या बहुत सारे हमारे पिछले लीडर थे उनके मिशन था, या हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है। वही हमारा मिशन है कि दरख्त लगाओ, आबादी बचाओ, शहरों को वीरान करो, देहातों को आबाद करो। और कहीं कुरान में लिखा होगा या हदीसों में लिखा है कि देहातों को आबाद करो, शहरों को वीरान करो। आप हदीसों में चले जाएँ, मौलवी हज़रात नहीं बताएँगे। क्यों? क्योंकि वो अखलाकियात समझाना देना नहीं चाहते आपको, अखलाकियात समझाना नहीं चाहते। किसी हाफ़िज़ साहब पूछ लें, जिसको भी मुफ्ती साहब पूछ लें, वो कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि ये शहरों को वीरान करें और देहातों को आबाद करें। हालाँकि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी हदीस है। कुरान में भी ज़िक्र है कि शहर को वीरान करो, देहातों को आबाद करो। ये मफ़हूम बता रहा हूँ, वैसे मुझे इतना एग्ज़ैक्ट नहीं पता, ये मफ़हूम बता रहा हूँ, क्योंकि ये हदीस और कुरान शरीफ की आयत जो है मैंने पढ़ी हुई है। इस वजह से बता रहा हूँ। ये मौलवी हज़रात नहीं बताएँगे। क्यों? क्योंकि वो अखलाकियात से आपको भटकाना चाहते हैं भाई। तो खुदारा इस चीज़ से हटें, वो सब्ज़ियात पे है, जंगलात पे है। यही आपको आगे बचाएँगे, यही आपका फ्यूचर है, आपके बच्चों का फ्यूचर है, आपका फ्यूचर है। तो ये वीडियो था, अगली वीडियो में सब नहीं रहेगा। स्टैंड विद ऑल फलस्तीन, जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।